आप देख रहे हैं आपकी पंचायत आपड़ो विकास। हम बात करेंगे आपकी ग्राम पंचायत की। दिखाएंगे हम हर पहलू को जो आपको जानना है जरूरी। 4 साल में आपके सरपंच ने कितना करवाया विकास, कितनों को मिला रोजगार, आपकी ग्राम पंचायत आपकी उम्मीदों पर कितना उतर पाई है खरी, क्या जनप्रतिनिधि उतर पाए हैं आपके किए वादों पर खरे, आमजन को कितना मिल रहा है लाभ। जानेंगे हम आपकी पंचायत के हर पहलू को, दिखाएंगे सबसे पहले। आप देख रहे हैं आपड़ी पंचायत आपड़ो विकास के तहत हम पहुंचे हैं मांडलगढ़ पंचायत समिति की काछोला ग्राम पंचायत में। आइए जानते हैं ग्राम पंचायत के विकास की गाथा और जनता की राय। मांडलगढ़ पंचायत समिति से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है काछोला ग्राम पंचायत। काछोला पंचायत के सरपंच हैं रामपाल बलाई, यहाँ के उप सरपंच हैं देवीलाल माली। आइए हम जानते हैं काछोला ग्राम पंचायत के बारे में। काछोला ग्राम पंचायत लगभग 3 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। काछोला ग्राम पंचायत की जनसंख्या है लगभग 10,000। काछोला ग्राम पंचायत में लगभग 6,000 मतदाता हैं। काछोला ग्राम पंचायत में 4 साल में दूसरी बार हुआ चुनाव। 2020 में हुआ था चुनाव जिसमें प्रहलाद नट को चुना था सरपंच। अविश्वास प्रस्ताव से प्रहलाद नट को सरपंच पद से हाथ धोना पड़ा। फिर दूसरी बार काछोला ग्राम पंचायत में हुआ चुनाव। काछोला ग्राम पंचायत में सरपंच पद के लिए 8 प्रत्याशी मैदान में उतरे, जिसमें रामपाल बलाई ने लगभग 700 वोटों से जीत हासिल की। आइए हम जानते हैं कि काछोला ग्राम पंचायत में कितना हुआ विकास। सुनिए सरपंच जनता की राय। मैं हूँ दिनेश पारीक। आप देख रहे हैं अपनी पंचायत अपना विकास। आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत काछोला में। यहाँ के सरपंच है रामपाल जी बलाई। आइए हम इनसे जानते हैं कि राजनीति का कदम इन्होंने कैसे रखा और इनके सरपंच बनने के बाद इस पंचायत में कितना विकास करवाया, क्या जनता के जो किए गए वादों पर कितना खरे उतर पाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत काछोला के अंदर। इनसे जानने के बाद हम काछोला के ग्रामवासियों व जनप्रतिनिधियों से हम बातचीत करेंगे कि इनके कार्यकाल में कितना काम हुआ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपाल जी बलाई। रामपाल जी, हमारे खास कार्यक्रम अपनी पंचायत में आपका स्वागत है। आप बताएंगे आपके सरपंच बनने के बाद आपने किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा और क्या आपने योजना के तहत काम करवा रहे हैं। सबसे पहले तो ग्राम पंचायत की सभी मतदाताओं और सबका मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं और मेरे ऊपर जो विश्वास जिताया। पूर्व में तत्कालीन सरपंच प्रहलाद जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में पुनः चुनाव, जिसमें रामपाल बलाई ने 1946 मत मिले हैं। 1002 मतों से मैं विजयी हुआ और काछोला की जनता ने मुझे सरपंच बनाया और विश्वास किया। उसके ऊपर मैं मेरे हिसाब से खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूं और मैं प्रयत्न भी कर रहा हूं। जितना मेरे पास बजट है उतना मैं काम करवा रहा हूं। रामपाल जी, एक बात जानना जरूरी है क्योंकि मध्य चुनाव थे, अविश्वास प्रस्ताव सरपंच के खिलाफ आया था। उसके बाद आपको मौका दिया गया। पिछली बार भी आपने चुनाव लड़ा था, उसके बाद दोबारा आपको जनता ने मौका दिया और आपके जो कार्यकाल है वो भी 1 साल से लमसम पूरा हो चुका है। 1 साल में आप सरपंच बनने के बाद में आपने इस पंचायत की ओर से क्या विकास के जो कार्य करवाए। प्रथम में तो मैंने पोगा कुआ में 30 वर्षों से पानी गंदगी का जा रहा था, उसका मैंने निर्माण करवाया और नाला निर्माण भी करवाया। 6 नंबर 7 नंबर में नाले भी बनाई और सीसी भी करवाए, ये नरेगा के तहत भी करवाए। और ये वार्ड नंबर 7 और 6 के अंदर सीसी निर्माण नारायण जी मीणा के यहाँ से लेकर वो राजू नाई के यहाँ से लेकर ये नारायण जी मीणा के यहाँ तक सीसी निर्माण करवाया और स्कूल में भी करवाया। स्कूल में फील्ड में भी करवाया, हाई सेकेंडरी स्कूल में। और पोगा कुआ पर भी
सीसी निर्माण करवाया, और ऐसे करके 18-19 सीसी करवाए। रावण चौक भी करवाया, तेजा जी के चौक में भी सीसी करवाया, और ये 12 नंबर में नाला भी बनवाया, और बड़ा नाला की 2 बार मैंने पूर्व में सफाई करवाई, वर्तमान में भी मैं सफाई करवा रहा हूँ। और JLR पानी की टंकी भी भील बस्ती में बनवाई, और एक यहाँ भी बनवाई चौराहे पे भी, और 4-6-7 बोर भी करवाए मैंने। और जो भी अब बजट और होगा वैसे काम करवाता रहूँगा। अपन रोजगार की बात करते हैं तो लोगों को जो नरेगा के तहत क्या रोजगार मिल रहे हैं? रोजगार के अंदर अभी 20-22 कैटेगरी के फार्म है, उनका काम 10-12 के तो काम चल रहा है। 10-12 के अभी पुणे काम चालू करवा दूंगा, और अब नई फाइल सेक्शन करवाना है। ये थे हमारे साथ रामपाल जी भिलाई, जिन्होंने इनका जो कार्यकाल रहा लगभग 18 महीने हो चुके हैं। इन्होंने बताया कि इनके जो कार्यकाल हुआ उसके बाद में जो निम्न कार्य जो इन पंचायत में करवाए हैं, और अब हम जानेंगे जनता से, क्षेत्र की जनता से, रामपाल जी के जो कार्य करवाए जा रहे हैं, कौन कौन से कार्य और करवाने हैं, ये तमाम मुद्दों को लेकर हम अब करते हैं आम जन से चर्चा। जुड़े हुए हैं वार्ड नंबर 11 के घनश्याम जी पोरवाल। इनसे जानते हैं कि इनके वार्ड में पहले में अब में क्या बदलाव आया। घनश्याम जी, हमारा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सबसे बात है, रामपाल जी बनने के बाद क्या विकास? रामपाल जी बनने के बाद में सफाई व्यवस्था सुचारू हुई है, रोड लाइटें बराबर चल रही है, बल्ब फ्यूज हो जाता तुरंत बदला जाता है। वैसे मेरे वार्ड में ज़्यादा विशेष काम है नहीं, क्योंकि मेन मार्केट का वार्ड है, तो सड़क PWD की बनी हुई है, साइडों में नी है जहाँ पे बन रही है, और सफाई व्यवस्था बराबर चालू है, सुचारू है। जब भी सरपंच साहब को कह देते हैं, विशेष सफाई अभियान भी चलता रहता है। और एक हमारे वार्ड में एक मोहल्ले में अभी CC सड़क का काम करवाना है, तो उसकी आधारभूत स्वीकृति तो सरपंच साहब ने दे दी है। इनके कार्यकाल में 2 बार तो आचार संहिता आ गई, इसके चलते 6 महीने तो कम से कम कार्य पंचायत के बाधित हुए हैं। अभी भी आचार संहिता चल रही है। आचार संहिता हटते ही सरपंच साहब ने आश्वस्त किया है कि पुराने थाने से बालाजी मंदिर तक CC का कार्य करवाया जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे सरपंच साहब इसमें सहयोग करेंगे और ये काम हो जाएगा पूरा। पहले सरपंच थे, इनके बनने के बाद में क्या बदलाव देखा गया पंचायत? ऐसा है कि हम उन भाग्यशाली वार्ड मेंबर्स में हैं जिन्होंने एक ही कार्यकाल में 3 सरपंचों को साथ काम करने का मौका मिला है। लोग 5 साल में एक सरपंच को काम करते हैं, हमारे को सौभाग्य मिला कि हमने 3 सरपंचों के साथ कार्य किया है। प्रहलाद जी नट पहले सरपंच थे, उनके साथ भी हमने काम किया, कंधे से कंधा मिला के। कुछ काम उनके ज़माने में भी हुए, जैसे मेरे वार्ड में एक नाली की समस्या थी बहुत ज़ोरदार, बस स्टैंड के यहाँ पे, तो हमने सबने प्रयास किया और उन्होंने भी उसका निस्तारण किया। मेरे वार्ड में सबसे बड़ा काम वही हुआ कि जो नाला बरसों से क्रॉस की प्रॉब्लम थी, वो क्रॉस हमारा ख़त्म हुआ है। और रपट का काम करवाया था उस टाइम जब तालाब की क्षतिग्रस्त हो गई थी पूरी रपट, तो प्रहलाद जी ने वो भी करवाया है। उसके बाद कार्यकारी सरपंच रही हमारी लाड देवी कटीक जी, तो उनके टाइम में भी कुछ देवस्थानों पे बोरिंग वगैरह का काम हुआ, 1-2 GLR बनी और सब जगह बेंचें लगाई गई थी, तो वो भी काम अच्छा हुआ। और वर्तमान सरपंच साहब के साथ हमें काम करने का और अधिक आनंद आया है, और ये हमारी सबकी सुनवाई करते हैं और काम करवाते हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी आपकी पंचायत में इनसे क्या उम्मीद रखते हो कि और कौन से काम की आवश्यकता है? सबसे बड़े काम हमारे एक तो गांठ निर्माण है, पुरुष गांठ का जो काम है वो बाकी चल रहा है। पुरुष गांठ बनवाना है, गोल चबूतरे के पास में पेशाब घर जो वर्षों पुराना क्षतिग्रस्त हो गया है उसका जीर्णोद्धार करवाना है, और प्रताप सागर तालाब में एक फेस वाल बनवानी है। और आव का काम हर पंचायत करवाती है, हर वर्ष करवाना ही पड़ता है सफाई का, तो वो काम तो करते ही रहते हैं। पर फेस वाल, गांठ निर्माण और पेशाब घर गोल चबूतरे का, उसका जीर्णोद्धार सबसे पहली हमारी ये मांग रहेगी सरपंच साहब से, और हम उम्मीद करेंगे कि इनके कार्यकाल में तीनों काम होंगे। चंद्र प्रकाश काष्ट ग्राम पंचायत द्वारा विकास कार्य करवाया जा रहा है, जिसमें नाली की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है, जो बहुत ही सुंदर कार्य है। बरसों से कार्य अटका हुआ था, जो अब जाके इस ग्राम पंचायत में पूरा हुआ है।
लगभग 12 वर्ष पहले इस नाले को तोड़ा गया था। उसके बाद काफ़ी समय से सफाई नहीं हो पा रही है, हम बार बार परेशान थे। अब सफाई का कार्य सुचारू हो रहा है। और कोई काम की आपकी डिमांड हो, लग रहा हो आपके मोहल्ले में वैसा कोई काम रह रहा हो? नहीं, अभी तक तो लगभग सब सही चल रहा है कार्य, और धीरे धीरे देखो ग्राम पंचायतें आती रहती है, विकास कार्य भी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। हम विश्वास कर रहे हैं कि आगे और बढ़ेगा ये कार्य। जैसे अभी रामपाल जी कार्यकाल अभी जैसे कि करीबन 1.5 साल हुआ है, पहले में और अभी में क्या बदलाव नजर आया? बिल्कुल, जो जो जरूरी कार्य हैं वो कार्य करवाए जा रहे हैं। सारे रामपाल जी के कार्यकाल में जो भी पेंडिंग कार्य थे, एक तो पहले लोग दिखावटी कार्य ज़्यादा होते थे, अब जो मूलभूत व आवश्यक कार्य हैं उन पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है और वो कार्य करवाए जा रहे हैं। ये जो मेरे वार्ड में कार्य हुआ है, ये पिछले विगत 30-35 सालों से यहाँ कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं था। इतनी गंदगी थी कि आदमी रह नहीं पाता था, लेकिन सरपंच साहब के सानिध्य में ये काम हुआ और बहुत अच्छा और सुचारू रूप से इससे हम बहुत खुश हैं और लाभान्वित हैं। और क्या काम की आवश्यकता है आपके मोहल्ले वार्ड में? वार्ड में लगभग सरपंच साहब ने अभी तक का बहुत अच्छा काम किया। नालियाँ वगैरह सुचारू रूप से विधिवत तरीके से ढंग से साफ़ सफाई करवा दी गई है। नई नालियों का निर्माण हुआ है और अभी जो कुछ काम बाकी है वो भी जैसे आचार संहिता खत्म होती है तो उसका कार्य पूरा किया जाएगा। और पहले में अब में क्या बदलाव नजर आया? पहले काफ़ी कुछ गंदगी थी पिछले कार्यकालों में, जो कहने मतलब कि इस बार साफ सफाई हुई है। और क्या आपके मोहल्ले में वार्ड में जो आवश्यकता लग रही, कुछ ऐसा काम रह रहा हो? आंगनबाड़ी का जो एक भवन निर्माण में जो काफ़ी कुछ बदलाव की ज़रूरत है, जिसमें बच्चे बैठ नहीं सकते हैं बारिश के मौसम में। इतनी ज़बरदस्त जैसे ऊपर से बारिश होती है वो पूरा नीचे से टिप करता है, और उसमें जो सामान पड़े हुए हैं वो आज की तारीख में हाई सेकेंडरी स्कूल में सामान रखवाए गए हैं, क्योंकि उसमें सामान रख भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हम सरपंच साहब को और आंगनबाड़ी के जो मेन डिपार्टमेंट लिए हैं उनको अवगत कराया है, जल्दी इसका कार्य करवाएंगे। के बाद में क्या विकास हुआ और क्या विकास की आवश्यकता आपके यहाँ पे? चल रही अच्छा 20 साल बाद में रामपाल जी सरपंच साहब बने बाद में ये 20 साल में सफाई हो रही है, क्यों मैं संतुष्ट हूँ। और एक समय से आगे की है जो मेन रोड की वह पुलिया ऊपर है, पंचायत ने खूब परेशान करा, मतलब की कौन है उन्हें पाइप ने नीचे उतरा हो और रोड ने बिल्ली ने नाली को और निर्माण जी ने पूरा करो। वो टूटी थी कि नालियाँ बाहर भी सारी सफाई एक साथ बाहर तो होगी है 20 साल बाद में। अच्छा, यानी 20 साल बाद में जो विकास की जो राह पर सरपंच साहब चल रहे हैं। हाँ सही बात, जो आप बढ़िया काम हो गया मगर संतुष्ट था मैं ये सरपंच साहब और सचिव साहब सरपंच साहब का सबका आशीर्वाद भी वो काम हो गया मगर 20 साल बाद। रामपाल जी सरपंच बनने के बाद क्या विकास कराया, पहले अब में क्या नजर आ रहा? गांव में जितने भी जो कच्चे चौक थे या सड़कें थी वो सारी इनके कार्यकाल में सब जगह सीसी हुआ उनमें। और इसमें हमारा जो दशहरा चौक गांव की आस्था का केंद्र है। प्रत्येक वर्ष यहाँ राम दरबार का बेवान आता है और रावण का वध किया जाता है, लेकिन बरसों से यहाँ बहुत गंदगी रहती थी, जिसका हमने इनसे निवेदन किया रामपाल जी से, भाई यहाँ भी सीसी हो जाए तो जगह साफ़ सफाई हो जाएगी और छाया है सब कुछ है। इन्होंने निवेदन स्वीकार किया और हमारे यहाँ अभी ये सीसी हो गया, सारी गंदगी ख़त्म हो गई और बैठने की छाया की अच्छी व्यवस्था है। और क्या क्या आपके वार्ड में लग रहा है आवश्यकता है अनुसार? वार्ड में हमारे ये जो पाइपलाइन डलने के बाद ये कुछ जो मेन रोड है, जैसे पास में स्कूल है, तो ये जो गली की जो सीसी सड़क है ये टूटी हुई है, इसके लिए भी हमने निवेदन किया भाई ये भी जल्दी से रिपेयर हो जाए तो अच्छा रहेगा इसके लिए भी। और भी हमारे साथ जुड़े हुए इनसे जानते हैं इनके वार्ड में क्या आवश्यकता है, और अभी जो रामपाल जी सरपंच हैं वर्तमान में, तो इन्होंने क्या काम कराया? रामपाल जी बनने के बाद क्या काम हुआ अभी? बढ़िया हो रहा है। और क्या क्या काम की आवश्यकता है अभी? क्या काम? ये रोड को शीशी और हो जाए बढ़िया। एक दो ही सड़क बड़ लागे चबूतरा बन जाए, चबूतरा हो सकता है। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं, ये गौशाला में भी काम करते हैं, इनकी सेवा देते हैं। रामपाल जी बनने के बाद क्या विकास का? देखो रामपाल जी बनने के बाद में हमारे ग्राम में अच्छा विकास हुआ है। जिस प्रकार वो चांदबड़ी के पास जो नाला है उसमें बहुत गंदगी रहती थी, वर्तमान में वो स्वच्छ है सर, और उधर चांदबड़ी के आसपास की गंदगी भी साफ हुई है और अन्य विकास भी हो रहा है। अच्छा काम चल रहा है कुल मिला के काछोड़ा के अंदर। रामपाल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अब में क्या बदलाव नजर आया आपको? बहुत सारा बदलाव, जिस प्रकार
जगह जगह कचरा पात्र के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, आगे से आगे लगा रहे हैं। और जहाँ सीसी नहीं वहाँ सीसी बनाई जा रही है। और उधर रेगर मोहल्ले में भी 3-4 जगह जहाँ सीसी पुराने जो रोड थे टूटे हुए कच्चे रोड थे उन पर सीसी कर दिया है। जैसे कि 5 साल में आपकी ये तीसरी बार। हाँ, काचोड़ा के अंदर बड़ा विवादास्पद मामला रहा है। ये तीसरी बार हमारे रामपाल जी बने हैं सरपंच साहब और अच्छा विकास कर रहे हैं साहब। सर, हमारे गांव में एक सबसे बड़ी समस्या है, इनसे भी सरपंच साहब से भी निवेदन किया कि गांव के चारों तरफ जितनी भी नॉन वेज की दुकानें खुल गई है, तो इनको प्रशासन के सहयोग से कैसे भी करके 2 किलोमीटर के एरिया में बिल्कुल एक भी दुकान नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल बंद होनी चाहिए। गांव की यूँ मान लो जैसे बाहर से कोई आता है तो वो ये समझता है कि ये गाँव ही इसी प्रकार का है या यहाँ ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसके लिए हम मांग करते हैं कि भाई इनको तुरंत प्रभाव से पंचायत प्रशासन का सहयोग लेकर और सबको हटाए यहाँ से। तो मौजूद है द्वारकाधीश गौशाला के अंदर, हमारे साथ जुड़े हुए हैं MK सोनी साहब। इनसे जानते हैं कि अभी जो वर्तमान सरपंच साहब हैं इनके काल में क्या कार्य हो रहे हैं और आने वाली क्या योजना है और अब तक इन्होंने क्या विकास करवाया। तो हमारे साथ जुड़े हम इनसे बात करते हैं। अभी जो रामपाल जी सरपंच साहब हैं इनके बनने के बाद में क्या विकास रहा आपकी पंचायत में? देखिए, इस गांव का सौभाग्य है कि एक ऐसे व्यक्ति को गांव ने प्रचंड बहुमत से सरपंच बनाया जो हर वर्ग, हर जाति और हर समुदाय का ध्यान रखता है और पूरा गांव इस व्यक्ति के ऊपर विश्वास करता है। इसी विश्वास के आधार पर ही गांव वालों ने एकता करके इनको सरपंच बनाया और निश्चित रूप से सरपंच साहब रामपाल जी बलाई और उनके पुत्र जो हैं सत्यनारायण जी, दोनों बाप बेटे गांव के विकास के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। गांव के अंदर सीसी सड़कें, गांव के अंदर जो पनगट का कुआं है उसकी व्यवस्थाएं अच्छी की गई। अभी तालाब के अंदर जो पानी लाने के लिए जो कच्चा जो सिस्टम बना हुआ उसको दुरुस्त करवाया। गौशाला के अंदर सीसी सड़क बनाई। हर जाति धर्म के अंदर कभी भेदभाव नहीं करते हुए इन्होंने बहुत अच्छा गांव में विकास करवाया। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आपको समय कम मिला है, क्योंकि ये अभी उपचुनाव में जीते हैं। तो समय कम होने की वजह से इनके जो इरादे हैं, इनके जो इन काम का जो तरीका है, जो शैली है, वो बहुत उन्नत है, बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं। लेकिन एक समस्या ये आ रही कि इनको समय कम मिला है। 2 बार तो आचार संहिता आ गई। आचार संहिता की वजह से आप जानते हैं काम हो नहीं पाते हैं। बाकी फिर भी इनकी जो सोच है बहुत अच्छी सोच है, गांव के प्रति एक जिम्मेदारी वाली सोच है। बुद्धिजीवी व्यक्ति तो इनके हर काम की सराहना कर रहा है और गौशाला के प्रति भी इनकी अच्छी सोच है। अभी आपने इस गौशाला के अंदर एक तो सीसी सड़क बनवाई, चारा गोदाम के नीचे भी सीसी करवाया और लेबर बेच के इन्होंने इनके स्तर पे लेबर बेच के इस कंकर पत्थर जो गायों के कहीं चुभे नहीं उनको इकट्ठे करवाए। और पेड़ पौधों के लिए भी, वृक्षारोपण के लिए भी आप कह रहे हैं भाई बरसात आने के बाद में यहाँ पौधे लगाएंगे। अभी 120 पौधे तो इन्होंने अभी पिछली मानसून सीजन के अंदर जब बरसात निमटी थी उसके बाद में इन्होंने यहाँ पौधे लगाए। इनके पिताजी ने यहाँ भिजवाए, सरपंच साहब रामपाल जी ने। तो कहने का मतलब ये है कि रामपाल जी जो हैं मेघवंशी ऐसी वर्ग से जीत के आए हैं, लेकिन इनकी सोच बहुत ऊंची है और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और काम गांव के अंदर अच्छा विकास कर रहे हैं। अभी हम बात करें जैसे 5 साल का विकास के बारे में, जैसे कि 5 साल हो गए, अभी 500 साल चल रहा है, तो पहले में अभी बदलाव जो पहले क्या क्या कार्य हुए हैं? देखिए, 5 साल के अंदर जो मैं आपको बताना चाहूँगा गांव के अंदर काम की बात, तो क्योंकि मैं एक सार्वजनिक जगह खड़ा हूँ और मैं रिप्रेजेंट करता हूँ गौशाला को, तो मेरे लिए किसी भी राजनीति और किसी भी जनप्रतिनिधि के विरुद्ध मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ। लेकिन 5 सालों के अंदर सुरक्षित सीट थी ये, तो इसमें प्रहलाद जी नटिया सरपंच बन के आए थे। उन्होंने भी शुरुआत में अच्छे काम किए और अच्छा विकास किया, लेकिन जब आदमी का विवेक मर जाता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो गांव राम होता है, गांव के विरुद्ध में वो चले गए, तो फिर गांव ने एकता करके उनको हटा दिया और फिर गांव ने वापस रामपाल जी को चुना। तो उनके समय में भी विकास अच्छे हुए, लेकिन उनका विवेक कुछ समय के लिए बिगड़ गया, इस वजह से उनको हटना पड़ा। और पद से हटना पड़ा तो निश्चित रूप से कोई न कोई आदमी में कमी होगी, इसलिए हटेगा। और गांव क्यों हटाएगा? गांव तो इसलिए हटाएगा कि आपने गांव के विरुद्ध कोई काम किया होगा, तो इस वजह से उनको हटाया। रामपाल जी को इसीलिए बनाया कि भाई आप गांव के पक्ष में हो और गांव की बात को आप मानोगे। तो आज ये गांव की बात को मानते हैं। 5 जनों से पूछते हैं भाई हम काम कैसे करेंगे, ये भेदभाव नहीं कर रहे हैं। अभी बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, मुस्लिम लीग ऐसा नहीं कर रहे हैं, सबको पूछ रहे हैं, गांव के हर आदमी को पूछ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोरम को पूछ रहे हैं।
पंचायत के जो वार्ड पंच होते हैं उनको ही अगर आप इग्नोर कर दोगे, पंचायत समिति सदस्य को इग्नोर कर दोगे, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आप इग्नोर कर दोगे, तो फिर ये हिटलरशाही होती है। तो हिटलरशाही बरकरार नहीं रख रहे हैं, ये गाँव के अंदर हर वर्ग को पूछ रहे हैं और अच्छा विकास कर रहे हैं। और हमारी तो शुभकामनाएं है कि भाई आप किसी भी दल के हो सकते हैं, गौशाला की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं कि आप हमेशा गांव में विकास करें। तो हम बिल्कुल उनके साथ में तैयार हैं, कोई भी जनप्रतिनिधि बने। रामपाल जी का समय कुछ ही है, आपको क्या लग रहा है कि आपकी और आवश्यकता क्या क्या कमियां महसूस कर रहे हो? गांव के अंदर 2-4 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। गौशाला तो खैर है ही, ये गांव का गौरव बन चुकी है, पूरे राजस्थान के अंदर इसका एक रिकॉर्ड कायम हो चुका है। लेकिन मैं आशा करता हूँ रामपाल जी से कि भाई प्रताप सागर भी हमारे गांव का गौरव है। इसके अंदर चारों तरफ अगर आपके, क्योंकि समय कम है, समय का अभाव है, लेकिन फिर भी आप प्रयास करें तो चारों तरफ इसके बाउंड्री वाल हो, पानी आने की व्यवस्था अच्छी हो और पेड़ पौधे लगे, इसके लाइटिंग हो, चारों तरफ इसके घूमने का एक ट्रैक बने और मतलब इसमें अच्छे विकास हो प्रताप सागर में। दूसरी बात, हमारे माताजी जो हमारे पहाड़ के ऊपर जो माताजी का स्थान है वो भी हमारे गांव का गौरव है, वहाँ भी अच्छा विकास हो रहा है। हमारे स्वर्गीय बनवीर सिंह जी अभी पहले शांत हो गए, उनके सानिध्य के अंदर बहुत अच्छा विकास हुआ, गांव वालों ने बहुत अच्छा विकास करवाया और पहले के सरपंच साहब ने भी उसमें योगदान दिया, अभी भी जो सरपंच साहब दे रहे हैं। तो सब लोग मिलके अगर चाहें, हमारे गांव के ठाकुर साहब वगैरह, सरपंच साहब, हमारे जो प्रतिष्ठित जो गांव के लोग हैं, सभी लोग अगर मिलके माताजी और प्रताप सागर के जो तालाब है उसका दोनों का विकास होना चाहिए। और मोक्ष धाम का भी हमारे गांव के अंदर बहुत अच्छा काम हुआ है। स्वर्गीय राम गोपाल जी मीणा जो सरपंच थे, उनका एक बहुत बड़ा सपना था उस जगह को उन्नत करने का, उन्होंने किया उनके समय में। और गौशाला को भी राम गोपाल जी मीणा की ही देन है। और कई कर्मचारी जो हमारे गजेंद्र सिंह जी राठौड़ है, महावीर जी शर्मा है और त्रिलोक चंद जी मीणा है, ओम प्रकाश जी बिश्नोई है, ऐसे कई जो हमारे अधिकारी रहे उनकी देन है। ओम प्रकाश जी बिश्नोई हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े अधिकारी रहे उस समय, तो उन्होंने ये चीज़ें की हैं। तो मैं सभी का साधुवाद देना चाहूँगा। और आज आपकी टीम ने बहुत बड़ा मतलब वास्तविक और सार्थक प्रयास करके हमारे बीच में, जो देखिए मीडिया अधिकतम उन चीज़ों को कवरेज करता है जहाँ नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं। मैं पहली बार आप सभी को धन्यवाद दूंगा, आपने सकारात्मक और रचनात्मक कार्यों को कवर करने के लिए आप यहाँ पधारे और गौ सेवा के वास्तविक और सार्थक प्रयासों को आपने देखा और आपकी नज़र में निकाला आपने कि भाई अच्छे काम हो रहे हैं। ये मैं आप सभी पत्रकारों को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आप ऐसे सकारात्मक कार्यों को देखने आए और गांव में अच्छे विकास होने चाहिए। हमारी ये भी इच्छा है कि बस स्टैंड से बाईपास वाला जो डिवाइडर है उसकी भी थोड़ी सी हाइट बढ़े, उसमें फूल पौधे और लगे, ये भी हमारी इच्छा है। और हमारी गाँव वालों की सबकी ये भी इच्छा है कि ये पनगढ़ का जो कुआं है, ये लक्ष्मणगढ़ जो ये सड़क है, ये भी थोड़ा विस्तार हो, इसका बीच में डिवाइडर बने, गौरव पथ बने, ये भी हमारे गांव की इच्छा है। और हमारे सबसे बड़ी गांव की ये भी इच्छा है कि हमारे यहाँ पे उपखंड कार्यालय स्थापित हो। आपके माध्यम से सरकार हमारी बात सुनती हो। निश्चित रूप से आप चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ मीडिया होता है, तो निश्चित रूप से आपके द्वारा हम ये सरकार तक मांग पहुँचाते हैं कि उपखंड कार्यालय जाए, क्योंकि हमें ऐसी स्थिति में सरकार ने लाके रखा है, पहले वाली सरकार ने ऐसी स्थिति में हमें लाके रखा है। क्योंकि मैं किसी की क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका उद्देश्य हालांकि यहाँ तहसील बनाने का हो सकता है, लेकिन स्थितियाँ हमारे लिए बहुत विकट हो गई। क्योंकि हमारे DYSP साहब तो बैठते हैं कोटड़ी, जाजपुर हमारे SDO साहब विराजते हैं और हमारे कोर्ट का कोई भी काम हो तो मांडलगढ़ जाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर यहाँ SDO क्वार्टर बन जाए, हेड क्वार्टर, तो यहाँ सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हो सकती है। आपके माध्यम से मैं सरपंच साहब और हमारे संघर्ष समिति और हमारे ठाकुर साहब और हमारे ग्रामवासियों के माध्यम से मैं सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं ये बात कि भाई यहाँ SDO क्वार्टर बने, ये भी हमारी बहुत बड़ी मांग है। और जो तहसील स्वीकृत की गई है उसके लिए वित्तीय स्वीकृति भी जारी नहीं की गई, तो वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो। और अब जो हमारे यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन है, सभी पुलिसकर्मी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन पहले की सरकार ने इसको यहाँ CI स्तर का मतलब दर्जा दिया थाने में कि भाई CI बैठे, तो वो केवल नाम मात्र का ही दर्जा रह गया। अभी हालांकि जो हमारे SHO हैं सरदा जी, वो अच्छा प्रयास कर रही हैं कानून की व्यवस्था को संभालने के लिए, लेकिन एक तो और भी मतलब अधिकारी आए और भी पुलिस कर्मचारी मिले और भी उनको अच्छी व्यवस्थाएं मिले। यही हमारा सपना है, गांव में सारी चीज़ें अच्छी हो और मीडिया के माध्यम से बहुत बढ़िया चीज़ें हो। ये थे हमारे साथ MK सोनी साहब, जिन्होंने बताया कि पंचायत में रामपाल जी आने के बाद में काफ़ी विकास हुआ, बदलाव नज़र आता जा रहा है
और जिस प्रकार पंचायत का जो कार्य करवा रहे हैं वो भी एक सराहनीय कार्य करवाया जा रहा।